आज मैं वर्म्स क्रीम के होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि बच्चे प्रायः वर्म इन्फेस्टेशन से ग्रसित होते हैं और उन्हें नाना प्रकार के उपद्रव पैदा होते हैं। पेट में दर्द, उल्टी, मिचली, नींद में कमी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, तमाम बातें होती हैं। आज हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं और उनके लक्षणों की बात करेंगे, की नोट सिम्टम्स की बात करेंगे। डॉक्टर E.V. नैश के पास लोग प्रायः आते थे और उनसे पूछते थे कि डॉक्टर, क्या आप वर्म्स में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे बच्चे को बहुत ढेर सारे क्रीम पास हुए, निकले और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि क्या आप इस मामले में मेरी कोई सहायता, बच्चे की कोई सहायता कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर नैश कहते हैं कि हम क्रीम में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम होम्योपैथ इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नन्हे मरीजों का भली प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नैश का यह कहना है कि सदैव ही ऐसे मरीजों की दवा सीना नहीं होती है, बल्कि जब लक्षण मिलते हैं तभी ऐसे रोगियों की दवा सीना होती है। सीना का की नोट सिम्टम है बेचैनी, नींद में बेचैनी। बच्चा जो है नींद में एकाएक चिल्ला उठता है, बच्चा बहुत गुस्सैल होता है, अपनी माँ या धाय को, नर्स को धक्का दे देता है। वो यह नहीं चाहता है कि कोई उसे छुए या देखे। जब आप उसकी ओर देखते हैं या उस छूते हैं तो बहुत नाराज़ हो जाता है और गोद में लेने पर अगर आप उसे गोद में लेने की कोशिश करें तब भी वो नाराज़ हो जाता है। कोई चीज़ वो मांगता है और उसे अगर वह चीज़ दे दिया जाए तो मिलने के बाद वह चीज़ वो फेंक देता है। इस तरीके से बच्चा बहुत ही बेचैन होता है। तो इन सब लक्षणों के मिलने पर ऐसे लिटिल फेलो रोगी की, बच्चे की, वर्म इन्फेस्टेशन से ग्रसित बच्चे की दवा सीना 200 होगी। अगली औषधि है बेलाडोना। बेलाडोना का यह है इसका कि रोग जल्दी से आता है और चला जाता है, एकाएक आता है। एक क्षण रोगी ठीक, दूसरे क्षण जो है बेठीक। एक क्षण ठीक, दूसरे क्षण बीमार। रोगी का चेहरा बहुत ही लाल होता है, वह बहुत गर्म होता है और गर्दन की हड्डियों में टपक होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बेलाडोना का रोगी नींद में बराबर उछल पड़ता है। तो इन सब लक्षणों के रहने पर ऐसे लिटिल फेलो के लिए बेलाडोना बहुत अच्छी दवा है। इसको आप 30 और 200 सख्त में प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषध है साइक्यूटा विरोसा। साइक्यूटा का यह लक्षण है कि जब वर्म इन्फेस्टेशन के कारण रोगी को आक्षेप हो, अकड़न हो, ऐंठन हो, तो ऐसे जगह पर साइक्यूटा बहुत लाभकारी है। जबकि सीना ने कार्य न किया हो। साइक्यूटा में यह है कि इसमें आक्षेप में रोगी धनुष की तरह से पीछे की ओर टेढ़ा हो जाता है, गर्दन और पैर पीछे की ओर झुक जाते हैं और उसके शरीर की मुद्रा धनुष जैसी हो जाती है। तो इस तरीके से आक्षेप पाए जाने पर क्रीम रोग में साइक्यूटा बहुत ही अच्छी दवा है। अगली औषध है मेरम बेरम ट्यूक्रियम। इसके रोगी के ये स्केरिस के लिए, राउंड वर्म्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन इसका की नोट सिम्टम है कि मेरम बेरम ट्यूक्रियम के रोगी के नाक में गुदगुदी होती है, झुनझुनी होती है,
इसलिए इसका रोगी चाहे बड़ा हो, वयस्क हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, वह अपनी नाक को बराबर रगड़ा करता है। इस नाक में जो गुदगुदी और झुनझुनी होती है, इसके कारण वह अपने नाक को बराबर रगड़ा करता है। तो इस तरीके से यदि हम होम्योपैथी में की नोट सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर दवा का सही चुनाव करें तो वर्म इन्फेस्टेशन की बहुत ही अच्छी चिकित्सा होम्योपैथी में मौजूद है और इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।